नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हम ऐसी शख्सियत को आपसे जा रहे हैं मिलाने जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देती है। अभी इनका उम्र भी कम है, तो आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो अनुष्का चौरसिया है। जब से मैं पोएट्री की लाइन में आई हूँ, नहीं तो वैसे सब स्कूल में कॉलेज में मुझे मधु चौरसिया से जानते हैं। और कम उम्र में पोएट्री मंचों पे जा रही हैं, पोएट्री काव्य पाठ कर रही हैं, तो ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई? मैं जब 12th कंप्लीट की उसके बाद मुझे लगता नहीं था कभी मैं ये सब करूँगी, और नहीं तो या फिर मेरी फैमिली ये सब करने के लिए बोलेगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं डांस क्लास करती थी माई डांस एकेडमी में। वहाँ से कोई कंपटीशन था ये केडीसी स्कूल में, तो वहाँ पे मैं अभिषेक श्रीवास्तव भैया को देखी। वो जब मंच पे रहते थे, अगर किसी को बुला रहे हैं तो एक शायरी के अंदाज में बुला रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनको सोच के मैं उस दिन आई घर पे, मैं वही सब सोच रही थी। और मेरे पोएट्री तो मैं बचपन से लिखी, बस ऐसे मस्ती मजाक। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ये पढ़ूंगी किसी मंच पे, या फिर कभी मैं इसे कहीं जाके बोलूँगी, किसी को सुनाऊँगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उनको देखी तो मैं लिखना शुरू की, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर मैं उनको अपनी पोएट्री भेजती रही। उन्होंने बस्ती का स्थान एक इवेंट कराया, उसमें मैं पार्टिसिपेट भी की, और फिर पहला ओपन माइक इवेंट मेरा वही रहा और काफ़ी अच्छा था। फिर भैया मुझे हर इवेंट में बुलाने लगे, फिर उनके साथ मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने लगी। तो ये जो आपने प्रक्रिया स्टार्ट किया है पोएट्री का, ये कितना साल हुआ? मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 से 4 साल। 3 से 4 साल में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है दर्शकों से? जहां आप पोएट्री करती हैं, मंचों पे जाती हैं, क्या रिजल्ट है, बताएंगे आप? मुझे तो ऐसा कुछ रहा नहीं। मैं अपना वीडियोस तो बहुत कम ही अपलोड करती हूँ। बाकी मेरा ये पोएट्री करने का मतलब ये है कि यहाँ बस्ती में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पोएट्री करना पसंद है और उन्हें आगे भी जाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहूँ। मैं जाऊँ आगे या ना जाऊँ, लेकिन हमारे बस्ती का कोई जाना चाहिए आगे। जैसे कि बस्ती है, अगर कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, हम कहते हैं हाँ मैं बस्ती में रहती हूँ। कौन सा बस्ती? अरे वो गोरखपुर के पास पड़ता है। ऐसा बताना पड़ता। अगर कोई यहाँ का एक इंसान आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, तो लोग उसके नाम से जाने, अच्छा वो वहाँ के हैं, अच्छा वहीं की आप हैं, हम के जी। बस ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और यानी बस्ती की जो कंडीशन है, तो बाहर के लोग बस्ती के बारे में नहीं जानते, तो आप इसको बस्ती को भी आप आगे ले जाना चाहते हैं, आपने ये सपना देखा है जी। तो और क्या इसके आगे क्या लक्ष्य है आपका, कुछ बताएंगे? इसके आगे तो बस मुझे बुक्स लिखना पसंद है, और मैं स्टोरी भी लिखती रहती हूँ, और पोइट्री भी लिखती हूँ, कविता कहानी, एक दो गीत भी लिखी रहती हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा है। जब मैं खाली टाइम बैठी रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। अच्छा लिखूँ या गलत लिखूँ, बट लिखती रहती हूँ। तो ये शब्द आप कहाँ से लाते हैं? ये कहीं से निकालती हैं, कहीं से हेल्प लेती हैं, या खुद से सेल्फ डिपेंड होकर लिखती हैं? ये खुद से ही लिखती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपके माइंड में हमेशा आता रहता है। जैसे कि कोई भी लाइन हो तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, तो वो हो जाता है अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हों तो आज पूरा दिन आप इसी में लगा देती है पोएट्री लिखने में? नहीं, घर का काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पोएट्री ज़्यादा अच्छा लगता है लिखना, और पढ़ना भी अच्छा लगता है। और अच्छे लोगों को मैं सुनती भी रहती हूँ पोएट्री। किसको सुनती रहती हैं, बताएंगे कुछ? मैं तो सबसे पहले अपने भैया को सुनती रहती हूँ, जो अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, और एक आर्यन सरोरा करके हैं, हमारे बस्ती के ही हैं वो भी, जो काफ़ी आगे जा चुके हैं। उनकी 1-2 बुक भी आ चुकी है, और रैपिंग भी करते हैं वो, रैप भी उनके बहुत सारे निकल चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है उनका सुनना। क्या मैसेज देगी आप इनके सानिध्य में? आप इतना सब कुछ आपने सीखा, आज आप इस मुकाम पे कि मंचों पे जा रही हैं। लोग चांस ढूंढते कि मैं भी मंच पे जाऊं, लेकिन आप इस उम्र में जा रही हैं और काफ़ी लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने भी लोग मुझे प्यार देते हैं, जो भी देते हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, इतना आगे आके लोग मुझे जान रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो अभिषेक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सीखने को मिलता है। गलत भी रहते हैं तो भी अच्छे से समझाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। आर्यन सरोरा भैया का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे से बताते हैं हमारी गलतियों को। ऐसा नहीं है कि हम उनके करीबी हैं, किसी मंच पे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे मेरे यहाँ की है तो मैं गलती ना बताऊँ। वो गलती बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर गलत हो रहे हैं, क्या पता अगर बड़े मंचों पे जाएं, वहाँ पे हम अगर ऐसे पढ़ें
तो अगर कोई अगला बताए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, जब आप पहली बार मंच पे गई थी तो आपको कैसा लगा था? काफ़ी लोग जाते हैं मंच पे तो पैर काँपने लगता है, मुंह काँपने लगता है, माइक नहीं ठीक से पकड़ पाते, तो आप अपना बताइए। पहले तो जब मैं मंचों पे नहीं गई थी तब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे हाथ पैर सब कुछ कांपेंगे, मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मैं काफ़ी नर्वस भी थी। जब मंच पे गई, अभिषेक भैया को देखी, वहाँ पे और लोगों को देखी जो मेरे अपने थे, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा कि अपनों के बीच में काव्य पाठ करना कैसा डर। और जब लोगों आगे मतलब ऐसे लोगों के सामने जाऊंगी जो मुझे नहीं जानते होंगे, उनके सामने थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन जब अपने हैं तो वहाँ पे अगर हम काव्य पाठ करें तो इसमें कोई डरना नहीं है। यहाँ पे हमारी गलतियाँ बताई जाएंगी, हमें जज नहीं किया जाएगा। अनुष्का जी, हमारा अगला सवाल ये है कि मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, आपने कुछ लिख के ऐसे डाला था, आप सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, तो ये रुचि कैसे आई? पोएट्री भी आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, और अब सामाजिक क्षेत्र में कैसे? सामाजिक क्षेत्र में इसलिए आना हुआ क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को देखती हूँ जो छोटे छोटे बच्चों को जो सड़क पे रहते हैं ऐसे, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका जो फेस का एक्सप्रेशन होता था हैप्पी हैप्पी वाला। तो मैं सोची मैं क्यों ना करूँ, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी बट मैं कर तो सकती हूँ, ये ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, 2 ही 4 बच्चों को खुश कर सकती हूँ, कुछ भी खिला सकती हूँ, और उन्हें 10-5 रुपये अगर मेरे पास है, मैं तो ऐसे पैसे तो कमा नहीं रही हूँ, जो भी मेरे पास होते हैं मैं उन्हें दे के हैप्पी करती हूँ, और हमें अच्छा भी लगता है। ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग पता नहीं कितनी महंगी महंगी चीज़ें आप लोग खरीद लेते हैं और उसे यूज करते हैं, नहीं यूज होने के लायक रहता है उसे फेंक देते हैं। तो आप मतलब लीजिए और छोटे छोटे बच्चों को दीजिए थोड़ा थोड़ा, चाहे ज़्यादा मत दीजिए, 10-5 रुपये या कुछ खिलाइए, वो बहुत हैप्पी होंगे। मैं यही चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मैं बड़ी हो जाऊँ, कभी मेरे पास पैसे आने लगे हों उस तरह के, तो मैं एक ऐसी संस्था चलाना चाहती हूँ जिसमें मैं एक टाइम का खाना उन बच्चों के लिए बनवा सकूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं, इवेंट कराती हैं, किस टाइप का इवेंट रहता है, कुछ बताना चाहेंगे? इवेंट हमारा इसलिए रहता है कि जो बस्ती में हमारे काफ़ी उभरते कलाकार हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है, जो शर्माते हैं बड़े बड़े मंचों पे जाने से, जिन्हें पढ़ने में डर लगता है, जैसे पोएट्री करते हैं उन्हें पढ़ने में डर लगता है, डांस करते हैं वो सही से डांस नहीं कर पाते हैं, और फिर सिंगिंग करते हैं उन्हें भी वो डर लगता है कि कोई मुझे जज ना करे, तो हम लोग इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम करवाते हैं ताकि वो आएँ, उनका डर खुले, वो लोगों के बीच में रहना, बोलना, पढ़ना और डांस करना सीखें, और इससे वो आगे जाएं। उसका जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, दर्शक भी देख रहे हैं हमारे आपको, और आज आप इस मुकाम पे हैं, खुद के बल पे आप गए, इतना आपने स्ट्रगल किया, क्या आपने जीवन का जो संघर्ष हुआ है आपके जीवन में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संघर्ष तो बहुत कठिन था मेरा, मैं बहुत कुछ करके यहाँ तक आई हूँ। मैं जब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया तो मैं घर पे बैठी रहती थी, मुझे लगता नहीं था कभी मैं यहाँ तक आ पाऊँगी, मेरी फैमिली भी नहीं, सब मैं डांस करती थी पहले, तो लोग कहते थे ये नाच गाना बंद करो, लोग कहते थे अरे ये नाचने जा रही है, तो फिर जब मेरा मन करता था करने के लिए मैं फैमिली से बोलती तो लोग मना कर देते थे। तो अनुष्का जी, आप जब हताश होती थी, लोग कमेंट करते थे, तो आपको क्या फील होता था? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोगों की वो सोच थी ना, बट मुझे पता था वो किस लिए है और कैसा है, मुझे पता, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उनका कहना भी सही था क्योंकि वो गांव के थे, इसलिए मैं गांव में रहती आई हूँ, तो लोगों का कहना भी सही था। बट मेरा सपना था कि मैं कुछ ना तो कुछ करूँ, डांस नहीं तो मुझे पोएट्री भी करना आता था, लिखना आता था, तो पढ़ना तो मैं कभी पढ़ी नहीं थी। फिर अभिषेक भैया से जब मैं मिली उसके बाद मैं मंच भी मतलब ओपन माइक इवेंट भी करने लगी, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगने लगा, तो मैं सोची ठीक है हम डांस नहीं कर सकते हैं बट पोएट्री तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई बुराई है नहीं, नाचना गाना तो है नहीं उसमें। मैं पोएट्री करना शुरू की तो मुझे लगा कि अब मैं किताबें भी लिख सकती हूँ, तो मैं किताब भी लिख रही हूँ, जल्द ही उसे मतलब लोगों के सामने लाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ कि लाऊं। एक किताब तो मैं लिख चुकी थी बट कुछ मेरी डायरी खो जाने की वजह से वो नहीं आ पाई। क्या उन किताबों में आपके उस किताबों के रिलेटिव आपके दिमाग में कुछ यादें हैं जो हमको बता सकती हैं? दर्शक सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जी, मैं अपने सैनिकों के लिए लिखी थी और मैं सुनाना चाहती हूँ 2 लाइन। तो
सैनिक मरने को होते हैं ये बिल्कुल सच बात नहीं, कि सैनिक मरने को होते हैं ये बिल्कुल सच बात नहीं। ये कहे सियासत या कोई, उसकी इतनी औकात नहीं। और मैं बाकी पोएट्री तो आपको बाद में सुनाऊंगी किताब आने के बाद। अनुष्का जी, मैंने देखा कि मंचों पे जब आप पोएट्री गाती हैं तो काफ़ी लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। अभी आपने 2 शब्द 15 अगस्त पे उन सैनिकों के नाम पे गाया तो मैं भी अट्रैक्टिव हुआ। उन दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी पसंद आती है और इसलिए, और इसके मतलब मेरे ऊपर मेरे मम्मी का, मेरे पापा का और मेरे भाई का, मेरे बहन का, जो भी मुझे चाहते हैं उन लोग का प्यार है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरी आवाज़ को भी ज़्यादा मतलब पसंद कर रहे हैं। उन्हें अच्छा लगता है मेरा आवाज़, मेरी आवाज़ में सुनना, मुझे बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें सुनना भी पसंद है। तो दर्शकों, आपने सुना अनुष्का चौरसिया जी को। इन्होंने कितना अपने जीवन में स्ट्रगल किया, काफ़ी सारे लोगों का इनको आशीर्वाद मिला, बहुत सारी जानकारियां इन्होंने दी, हमारे सवालों का इन्होंने सामना किया। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते भी रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन। अनुष्का जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे।